हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन वर्क्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरटीई 25% में जो एडमिशन निकले हैं उसके फॉर्म्स कैसे भरते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें आ जाना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर student.maharashtra.gov.in, इस वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल देखे होंगे हो, तो आपको ये सारी जो 28 शर्त है वो पढ़ लेनी है। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन साइड में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड डिजेबिलिटी ले लीजिए, यस नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चा डालिए और मोबाइल नंबर डालिए। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल सारी फिल कर चुका हूँ। उसके बाद हम करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर हम जैसे ही करेंगे हमें देखिए ऊपर यहाँ पर एक जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी दिखाई दे रहा होगा, इससे कॉपी कर लेना। और एक मोबाइल पर आपको यहाँ पर पासवर्ड गया होगा और यूज़र आईडी गए होंगे, आपको यहाँ पर लॉगिन में आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। ये देखिए यहाँ पर जो पासवर्ड हमें मोबाइल पर आया था मैसेज में वो डालना है। उसके बाद कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमें न्यू पासवर्ड यहाँ पर डालना है, सॉरी ओल्ड पासवर्ड है फिर से जो हमें मैसेज में आया था वो यहाँ पर डालना है और एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड और रिटाइप करना है और उसको सबमिट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये अब चेंज हो चुका है और हम इसे कर देंगे अब लॉगिन। तो देखिए मैंने मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड न्यू वाला डालकर कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये भी हमारा एप्लीकेशन हो गया है लॉगिन। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रही होंगी। चाइल्ड नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मदर्स लास्ट नेम, फादर्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सबको आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चाइल्ड जेंडर वगैरह ले लेना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे देखिए एज इज ऑन 31/12 December 2016 के हिसाब से इस बच्चे की उम्र 3 साल 6 महीने 5 दिन है, ठीक है। उसके बाद में ये ले लेंगे। उसके बाद में हमें पेरेंट स्टेटस लेना है, यानी आप जनरल कैटेगरीज में, कैटेगरी मतलब पेरेंट का जो स्टेटस है यानी मैरिड स्टेटस है, वो डाइवर्स है या विडो है या ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट है, उस हिसाब से लेना। अगर आप जनरल में आते हो तो जनरल ले लीजिए या अदरवाइज आप उसमें दे सकते हो। उसके बाद हमें देना होगा करंट एड्रेस। उसके बाद देना होगा स्ट्रीट, लोकेलिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद तालुका और उसके बाद देना होगा हमें हमारा विलेज। उसके बाद लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सेव करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आएगा। मैं पहले ये सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये बताता हूँ। देखिए मैंने सारी डिटेल फिल कर चुका हूँ। उसके बाद करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद चाइल्ड डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुका है, सेव एडिट गूगल का। हमें इस पर क्लिक करना है और हमें यहाँ से हमारा मैप ओपन हो जाएगा। इस मैप को आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर उसे ले जाना होगा। इस कर्सर को ऐसे पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करना है, ठीक है। इस तरीके से इसको ड्रैग करना है और आपका जहाँ पर भी जिस भी एरिया में घर होता हो उस एरिया पर वहाँ पर ले जाकर इसे रखना होगा। उसके बाद ये आपका लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लूंगा और आपका नियर बाय स्कूल यहाँ से इसी से डिसाइड होगा। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने मेरा यहाँ लोकेशन ले लिया है। उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में देखिए यहाँ पर लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आ चुका है। सेव एंड अपडेट पर क्लिक करना है और ओके कर लेना है। उसके बाद देखिए लैंगिट्यूड लैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ गया और इसे सेव कर लेना है। सेव हम करने के बाद फिर हम जाएंगे ऊपर और ले जाएंगे एप्लीकेशन डिटेल में। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन डिटेल में हमें फॉर विच क्लास एडमिशन रिक्वायर्ड। तो अब हम ये जो एडमिशन है ये 3 ईयर का बच्चा है तो इसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन, प्री केजी में इसको एडमिशन मिल जाएगा। तो प्री केजी ले लेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट रिलीजन, उसके बाद उसका जो रिलीजन है वो ले लेंगे। उसके बाद कैटेगरी लेना है। कैटेगरी में अब जनरल हो, एस सी एस टी ओ बी सी, कोई एक इसमें ले लेना है। उसके बाद में देखिए अगर आप कास्ट लेते हो तो आपको कास्ट देना जरूरी है। कास्ट ले लेंगे, कैटेगरी ले लेंगे। उसके बाद देखिए इज योर चाइल्ड CWSN चाइल्ड विथ ए स्पेशल नीड डिजेबिलिटी दिव्यांग, यानी आपका बच्चा अगर दिव्यांग है तो आपको डिजेबिलिटी रीजन देना होगा और उसके बाद में उसका
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। उसके बाद अभी हम यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद इज HIV अफेक्टेड, इसको भी नो कर देंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर हमें यहाँ डालना है, यहाँ पे ऑप्शन खोल के उसके बाद बच्चे का आधार नंबर डालना है। यहाँ ध्यान रखना है पेरेंट्स का नहीं डालना है, बच्चे का डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन आपको आधार कार्ड कंपलसरी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम डाला है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए आपको प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स यू प्रोसेस फॉर एडमिशन। आपको एडमिशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो लेना है। पहले एड्रेस प्रूफ आप यस यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट उसको यस कर लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी देना ही देना होगा। उसके साथ में एक इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। उसके बाद यह भी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। चलिए मैं अभी नेक्स्ट कर डिटेल फिल करके बताता हूँ। मैंने डिटेल फिल कर लिया हूँ। उसके बाद करेंगे हम सेव। सेव करने के बाद देखिए कुछ लोड होगा। उसके बाद में हमें आना है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर। फिर डिटेल यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको यहाँ पे अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, पेरेंट का आधार, कास्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस। अगर आप ओपन से आते हो तो आपको यहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में 600 KB के अंदर यहाँ पर अपलोड करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, पेरेंट्स आधार में आपको मम्मी और पापा दोनों का आधार कार्ड आपको यहाँ पर डालना होगा और इसको PDF में बनाना है। PDF कैसे में बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए न्यू टैब ओपन कीजिए और यहाँ पे डालिए JPEG टू PDF। सिर्फ इतना सर्च कीजिए और आपने जो आधार कार्ड की फोटोज ली होंगी, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर इनके आधार कार्ड लेकर रखा हूँ 1 और 2 नंबर डालकर। उसके बाद यहाँ पे एक ऐड कर लिया। उसके बाद में फिर से प्लस पर आइकन पर क्लिक करेंगे और 2 कर लेंगे। यहाँ पर दोनों ऐड हो गए और कन्वर्ट PDF कर लेंगे। ये दोनों दोनों जो आधार कार्ड है एक ही PDF के अंदर अपलोड हो गया और उसके बाद हम कर लेंगे इसे डाउनलोड। देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे डाउनलोड और इसे नाम दे देंगे आधार। ओके, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट को भी ऐसे ही बनाएंगे और एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देना होगा। आप आधार कार्ड यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। देखिए मैंने तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे करना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट। देखिए मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे स्कूल सिलेक्शन। उसके बाद आ जाएंगे हम स्कूल सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर और ये देखिए अभी हम करना होगा ये विदिन 1 किलोमीटर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्कूल्स विदिन 1 किलोमीटर और लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल स्कूल विदिन 1 किलोमीटर। अब देखिए आपको यहाँ पर एक नॉट एलिजिबल का एक इसमें हमें 2 स्कूल दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि हम जो इस डेट ऑफ बर्थ का हमें अप्लाई करना है। देखिए जैसे मैं 7/3/2022 का जो बच्चा है उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड आ रहा है जूनियर KG के लिए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखना है एंट्री लेवल जो है वो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक, दोनों स्कूल में सेम है। इस वजह से हमें ये हम इसे एलिजिबल में हमें नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर एंट्री लेवल जो है जूनियर KG या नर्सरी से होता तो यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल में आता। अभी ये नॉट एलिजिबल में आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो अब मान लीजिए कि आपने एक एरिया लिया, इस एरिया में ये स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो आपको बैक साइड आना है और चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे 7 एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से रिसेट करने के बाद आपको यहाँ से आपका एड्रेस चेंज करना है, यानी जिस भी स्कूल में होगा। उसके बाद देखिए जो कर्सर है इस कर्सर को हमें यहाँ से हटाना होगा। यानी जैसे अभी मेरा इस एरिया में मान लीजिए कि स्कूल पड़ता है, तो इस वजह से मुझे 1 किलोमीटर के अंदर लेना हुआ पड़ा। अब मान लीजिए कि इस एरिया में मुझे मेरा कोई और स्कूल है जहाँ पर नर्सरी अवेलेबल है, तो मुझे ये कर्सर को उठाकर यहाँ पर रखना होगा और फिर मुझे सेव करना होगा। यहाँ से बैक आके सेव करूंगा, तब जाके ये समझो इस एरिया के स्कूल्स आ जाएंगे। और उस एरिया के स्कूल आने के बाद फिर जब हम यहाँ पे स्कूल सिलेक्शन में जाएंगे तो विदिन 1 किलोमीटर में एलिजिबल स्कूल यानी जो भी आपके एरिया में रहेगा और वो आपको यहाँ पे वैसे देना होगा। और रही आपकी जो इसकी बात घर की बात कि आपका घर से दूर है, क्योंकि अभी जो रूल है वो 1 किलो विदिन 1 किलोमीटर है,
इस वजह से आपको ऐसे देना होगा। तो आप कहीं रेंट से एक एग्रीमेंट देकर आप वो दिखा दिखा दीजिए, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्शन का वाले पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए आपको फॉर्म सबमिशन में आना है और सारी डिटेल आपकी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हूँ। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद स्कूल सिलेक्शन वगैरह होने के बाद में फॉर्म सबमिशन में पूरी डिटेल चेक करनी है और सेव करना है, और आपका ये जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा। और उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर आपको कस्टमर को दे देना है, या अपने पास पीडीएफ बना कर रख लेना है। ठीक है।